विश्वविजयी रावण सीता को लेकर आगे कदम मत बढ़ाना। और गीधराज रावण पे आकर के चिपट पड़ा और घोर घमासान युद्ध होने लगा। अब आप देखना उसकी हिम्मत, कहाँ इसके पास करोड़ों रुपए का हवाई जहाज, कहाँ गीत के पास छोटे छोटे दो पंख, कहाँ इसके पास चंद्रहार तलवार, कहाँ इसके पास छोटी सी चोट। लिखा तो यहाँ तक है, युद्ध करते करते सीता के केशों को पकड़कर रथ के नीचे जमीन पे बिठा दिया और फिर लड़ने लगा। और इतना युद्ध किया, मार मार चोटों से रावण के शरीर को लहूलुहान कर दिया। रावण ने सोचा अब मैं मारा जाऊंगा, अब ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। तो उसने अपनी तलवार को खींचा और तलवार खींच करके उसके पंखों को काट डाला। जब उसके पंख कट गए, परोपकार में आज परमार्थी बन करके अब शहीद होने जा रहा है। पंख कट गए, लूट बन करके जमीन में गिरा और रोने लगा। क्यों रो रहा है? जिसके लिए मरा वो भी मिला नहीं, और जिसके कान मरा वो छुड़ा भी नहीं पाया। सीता को छुड़ा भी नहीं पाया, राम का दर्शन में नहीं हो पाया। नासी छुटी राम को पाया, सनमुख अंध कारू मेरे छाया। नासी छुटी, सीता को छुड़ा भी नहीं पाया और प्रभु भी मिले नहीं हमको, भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ। नासी छुटी न राम को पाया, सनमुख अंध कारू मेरे छाया। आके पंख गिरा खगोधरणी, सुमेरी राम के अद्भुत कारणी। बताइए, मांस का खाने वाला अधम जाति में गीत हो, कभी प्रभु नाम नहीं लिया होगा। भगवान की अद्भुत लीला का दर्शन आप लोग कर लो इस यहाँ आश्रम में बैठ करके। गीत अधम खगामिश भोगी, गति क्या मिल रही है जो ऐसे संतों को नहीं मिलती है। गति जो दीन जो आचत योगी, क्या उसके अंदर खास बात थी, क्या उसके अंदर विशेषता थी? जो मांस खाने वाला अधम जाति में भगवान के गोदी में उसके प्राण जा रहे हैं, क्या खास बात थी उसके अंदर मालूम? उसके अंदर परोपकार था। परोपकार करने वाला मरने के बाद में भी सदा अमर रहता है, सदा सदैव अमर रहता है। तो आज पड़ा हुआ है अधम जाति में गीत मांस का खाने वाला दूध बन करके जमीन में पड़ा हुआ है। इधर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया सीता आश्रम में नहीं है, सीता का प्राण हो चुका है, तुम भी छोड़ करके चले आए। भगवान बोले, निश्चर निकरो फिर ही बनमाई, मन मम आश्रम सीता नाही। सीता मेरे हृदय में है, आश्रम में सीता नहीं रही। और लौकिक दृष्टि से अपनी लीला का प्रसारण करने के लिए भैया लक्ष्मण के साथ में जब सीता की गोद में भगवान आगे बढ़े और आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाते हैं, वो आंखों में आंसू बह रहे हैं। हारो नारो यथा कंठे, वाल्मीकि जी लिखते रामायण में, हरो नारो यथा कंठे मया विशलेषु भीरुणा, इदानी मन तू जाता पर्वतो सरितो डुमा। मैंने अपने सीता के बीच में कोई हार नहीं पहना, इतना अगाध प्रेम था। कोई माला नहीं पहनी,
आज मेरे सीता के बीच में बाधक, ये बड़े बड़े पहाड़, ये समुद्र, ये नदियां सब बाधक बने हुए हैं। भगवान आगे रोते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़े तो क्या देखा, कुछ रक्त बिंदु दिखाई पड़े, मतलब खून के बिंदु टपके हुए मालूम पड़े। तो राम थोड़ा और आगे बढ़े और थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, किसी के कराने की आवाज भगवान के कानों में आई। कोई करा रहा है। कौन करा रहा है? भगवान ने। आगे पड़ा गीधपति देखा, भगवान ने देखा और रक्त बिंदुओं के चिन्हों पे जाकर के भगवान देख रहे हैं। आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण तीनु रेखा। आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण तीनु रेखा। आगे पड़ा गीधपति देखा, भगवान की भुजाओं को नहीं देख रहा है, गीध भगवान के वक्षस्थल को नहीं देख रहा है, भगवान के मुखाम्बुज को नहीं देख रहा है, भगवान के चरणों को देख रहा है और चरणों के तलवों को देख रहा है। तलवे में जो 48 चिन्ह बने हुए हैं, राम के दाहिने पैर में जो चिन्ह है, सीता के बाएं पैर में 48 चिन्ह बने हुए हैं, उन चिन्हों का अवलोकन कर रहा है। आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, उनका अवलोकन कर रहा था। भगवान ने आगे बढ़कर गीध को उठाया और अपनी गोदी में लटा लिया और क्या देखते हैं, उसके शरीर पर रक्त बिंदु बह रहे हैं, शरीर का रक्त रंजित हो चुका है, छलनी बना दिया है, बिल्कुल रक्त सब निकल गया है। भगवान अपनी जटाओं से उसके धूड़ी को साफ कर रहे हैं। कैसे लिखी कविता कवि ने, जटायु की धूल जटाओं सुधारी, और कहने लगे भगवान, ऐ गीधराज तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे कार्य में शहीद होने जा रहे हो, वो भी मेरी गोदी में जा रहे हो। ये हमारी गोद बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिलती है, बड़े बड़े साधकों को नहीं मिलती है, बड़े बड़े महात्माओं को नहीं मिलती है, बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती है। और तुम मांस खाने वाले थे, तुम अधम जाति में थे, तुमने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन आज तुम मेरी गोदी में पड़े हुए हो। बोलो क्या चाहते हो? क्या तुम्हारी धारणा है? तुमने मेरे लिए सब कुछ किया है, तो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तो गीधराज कहता, प्रभु बस अब यही चाहता हूं कि आपके दर्शनों का अभिलाषी था, आपका दर्शन मुझे हो गया, अब हमें मरने की अनुमति दे दो, मैं आपके चरणों में अपने प्राणों का परित्याग करके और आपके धाम चला जाऊं। भगवान बोले, एक भाव बताऊंगा, इस चौपाई के 70 भाव हैं। मैं जब पीलीभीत में गया तो 5 दिन यही कथा चलती रही, एक ही चौपाई पर। यहाँ समया भाव के कारण एक भाव केवल बता रहा हूँ। भगवान बोले, अभी रुक जाओ, अभी न मरो। क्यों भैया, क्या संसार में ऐसा भी नियम है, कोई आदमी मर रहा हो, बैठो कैसे ठाड़े ठाड़े हो, ठाड़े झांकी के मारे ठाड़े, झांकी बड़ी नीकी लगती, कथा नहीं नीकी लगती। झांकी देखो, कथा सुनो, दोनों चीजें सुनो। कथाई से कल्याण होगा, झांकी से कल्याण नहीं होगा। झांकी आनंद का विषय होता है, अब कथा भी सुनो, झांकी भी देखो। तो बैठो आराम से, बैठो, बहुत बढ़िया हो, बैठो, मोखड़ी बांधे भैया बैठो। के माता तुमने कैसे संस्कार डाले थे? ये लड़का वही है जिनकी अम्मन चरफरो ज्यादा खाओ,
एक कहने लगी, जब 5 महीना का बच्चा होता है माता के गर्भ में तो बुद्धि बनती है, जैसा विचार रखोगी वैसे ही बच्चा बनेगा। एक बहू के गर्भ में बच्चा है, अब बहू कहने लगी, अम्मा उनका यहाँ जीव पनियात, जीव पनियात का भसीने खाई हो, नहीं पनीर के पनीरों ना का खाई हो। कहने लगी तेरी मछलिया को रसा हो, तो सासू ने मछली को रसा खवाए दो। का विद्वान चाहता, क्या विद्वान चाहते हो पैदा हो या धार्मिक पैदा होगा? विषयधा पैदा हुई, विषयधा न सुनी न सुनंदी ही विषयधा। देखो दौड़ दौड़ घूम रहे हैं विषयधा, ठौठिया कौन सी जगह नहीं मिल रही। भगवान बोले कोई आदमी मरता हो आपको 2-3 दिन रुक जाओ, वो नहीं रुकेगा। समय निश्चित है, समय निश्चित है।